ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। अज्ञानी ऋषि अंगिरा, आज तुम्हारा सूर्य को अर्घ देना व्यर्थ है, क्योंकि आज तुम्हारा कथा श्रवण का संकल्प टूटने वाला है। ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर मेरी रक्षा कीजिए। ईश्वर, कौन हो तुम? ईश्वर, मैं एक ब्राह्मण कुमार हूँ। मेरी स्वामिनी का जीवन संकट पे है। वो मरणासन अवस्था में है। क्या हुआ है उन्हें? ईश्वर, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, परंतु कई मास से उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। मेरी स्वामिनी को बचा लीजिए ईश्वर। मैं कैसे बचा सकता हूँ उन्हें? अपने तेज से मेरे आश्रम चलिए और मेरी स्वामिनी को स्वस्थ कीजिए। ब्राह्मण कुमार, मेरा तेज किसी काम का नहीं है, क्योंकि अपने पाप से मुक्ति हेतु मैंने अष्टसिद्धि की कथा सुनने का संकल्प लिया है। मैं उसी उद्देश्य से जा रहा हूँ। ईश्वर, किसी के जीवन की रक्षा तो सबसे बड़ा पुण्य कर्म है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस पुण्य कर्म से आपके पूर्व कर्मों के समस्त दोष मिट जाएंगे। कृपा कीजिए ईश्वर। मेरी आत्मा कह रही है कि आपकी दृष्टि उन्हें अवश्य ठीक कर देगी। ब्राह्मण कुमार, यदि आपको इतना दृढ़ विश्वास है कि मेरे जाने से आपकी स्वामिनी की जीवन की रक्षा हो सकती है, तो मैं अवश्य आपके साथ चलता हूँ। धन्यवाद ईश्वर। आइए। आश्चर्य है, कथा श्रवण का मुहूर्त प्रारंभ हो गया, परंतु अब तक ऋषिवर नहीं आए। माता लक्ष्मी ने इसीलिए तो ऋषि अंगिरा को अष्ट सिद्धि की कथा सुनने के लिए मेरे पास भेजा है, ताकि उनका पाप मिट सके तथा साथ ही साथ संसार भी इस सत्य से अवगत हो सके। ये अष्ट सिद्धि की कथा सुनने से कोई भी प्राणी पाप मुक्त हो सकता है। इसीलिए इस कथा को संरक्षित करने के उद्देश्य से मुझे इस कथा को लिपिबद्ध करते जाना होगा। जब तक ऋषिवर यहाँ आते हैं, मैं तब तक भोजपत्रों की व्यवस्था करता हूँ। आइए ईश्वर, आइए 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 ईश्वर। देखिए, यह है मेरी स्वामिनी। ना जाने किस कारण से इसने उपवास एवं मौन व्रत धारण कर लिया है। अब इसका जीवन आपके हाथों में ईश्वर।
ऋषिवर, तुम त्रिया के सम्मुख बैठे हो, जिसके प्रभाव से अष्ट सिद्धि की कथा तो क्या तुम स्वयं को भी भूल जाओगे। ऋषि अंगीरा, आज तुमने त्रिया का हाथ पकड़ा है, उस त्रिया का जिसकी त्रिया चरित्र से आज तक कोई नहीं बच पाया। नाड़ी की गति तो सामान्य है, इसका अर्थ कि इन्हें कोई व्याधि नहीं है। प्रतीत होता है कि किसी माया के प्रभाव में आ गई है ये। देवी, अब आपको कैसा अनुभव हो रहा है? ठीक तो हो? हाँ ऋषिवर, आपको देखकर ऐसे प्रतीक हो रहा है जैसे मुझे कुछ हुआ ही नहीं था। ऐसे प्रतीक हो रहा है मानो इतने दिनों से मैं बस आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। आप वही हो जो मेरे मन मंदिर में बसा करते हैं। आप वही हो जिनका मैं स्वप्न देखा करती थी। अब इन भोजपत्रों पर मैं अष्टसिद्धि की कथा को लिपिबद्ध करता जाऊंगा। किंतु ऋषि अंगीरा अब तक आए क्यों नहीं? जब तक वो आए और मैं कथा को लिपिबद्ध करना प्रारंभ करूं, तब तक मैं प्रभु श्री राम का नाम लेता हूं। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम। ये अब कैसी बातें कर रही है देवी? मेरा हाथ छोड़िए। ऋषिवर, मेरे वर्षों की प्रतीक्षा के बाद तो आप यहाँ आए हैं। अब मैं आपको अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगी। आप यहीं रहेंगे मेरे साथ इस आश्रम में। नहीं देवी, ये कदापि संभव नहीं है, मुझे जाने दीजिए। नहीं ऋषिवा, एक स्त्री के प्रेम निवेदन ठुकराने से बड़ा अपराध दूसरा कोई अपराध नहीं होता है। यदि आप यहाँ से चले गए तो अपने पाप से आप कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाएंगे। नहीं देवी, ये अनुचित है, मुझे जाना होगा। रुकिए ऋषिवर, सुनिए। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम
प्रभु। मेरे ऋषिवर, आपको इतना विलंब क्यों हो गया? प्रभु, एक स्त्री मुझे अपने धर्म से भटकाना चाह रही थी, किंतु आपके ध्यान ने मेरे धर्म की रक्षा कर ली। ऋषिवर, जब भी कोई भला पुण्य का काम करने चलता है तो समय परीक्षा बन सामने खड़ा हो जाता है। तथैव आपको बहुत संभल कर चलना होगा ऋषिवर, ताकि संकल्प खंडित न हो जाए। बैठिए। ऋषिवर, इस संसार में जब भी कोई सहजता से बिना परिश्रम के धन प्राप्त कर लेता है, तब उस धन से हानि ही होती है। और यही राजा मदन सेन के साथ भी हो रहा था, क्योंकि वो अपने धन का दुरुपयोग दान करने में कर रहा था। तो इस प्रकार राजा मदन सेन ही किसानों का दुख एवं धरती माता की पीड़ा अथवा चिंता का कारण था। दान अथवा भिक्षा में प्राप्त धन का मूल्य नहीं होता है प्राप्त कर्तव्य दृष्टि में। जब बिना काम किए फल की प्राप्ति होने लगती है तो संसार में अव्यवस्था फैलने लगती है। कारण कि संपूर्ण भूमंडल कर्म प्रधान है। यहाँ की प्रत्येक घटना कर्म के अधीन है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही संसार में जन्म लेता है तथा अपने कर्मों के कारण ही मोक्ष प्राप्त करता है। अर्थात कर्म को बाधित करना पाप है, अपराध है, अहितकारी है। बिल्कुल। और राजा मदन सेन ने भी उन लोगों को उनके कर्मों को रोककर बहुत बड़ा अहित किया था, अपना भी और अपनी प्रजा का भी तथा विधि के विधान का भी। समझ गया प्रभु, किंतु राजा मदन सेन के पास प्रतिदिन दान देने के लिए इतना धन कहाँ से आता था? उस समय मैंने भी इस प्रश्न से पीड़ित होकर धन के आगमन के स्रोत का पता लगाने का निश्चित किया, क्योंकि आगमन का बिना स्रोत जाने राजा को कुछ भी समझाना अप्रभावित होता। इसलिए उस रात्रि मैंने ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। इस राजा ने अवश्य किसी यक्षिणी को साध रखा है, उसी से वो प्रतिदिन इतना इतना धन प्राप्त करता है, अन्यथा कहाँ से आएगा इतना धन लुटाने हेतु। एवं इस प्रकार की साधना मध्य रात्रि में एकांत में सबसे छुपकर ही की जाती है। वह अवश्य कहीं बैठा साधना कर रहा होगा, परंतु कहाँ कर रहा होगा? मैंने तो पूरा महल छान मारा, कहीं दिखा नहीं। कहाँ होगा साधना का वो गुप्त स्थान? ओम ऐं ह्रीं ह्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं ह्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं धनं कुरु कुरु स्वाहा। ऋषिवर, राजा को वो धन यक्षिणी से प्राप्त होता था। किंतु प्रभु, धन की देवी तो माता लक्ष्मी है, फिर कोई यक्षिणी किसी को इतना धन कैसे दे सकती है?
हाँ ऋषिवर, सत्य यही है कि माता लक्ष्मी इस धन की अधिष्ठात्री हैं। किंतु उन्होंने कुबेर देव को धन का देवता नियुक्त किया है तथा कुबेर देव ने इस संसार के धन की रक्षा के लिए, संरक्षा के लिए बहुत ही लोगों को नियुक्त किया है। माता लक्ष्मी का कार्य है केवल मनुष्य को उनके कर्मों के आधार पर धन प्रदान करना। ये भी केवल उन्हीं को धन देती है जो धन का अधिकारी होता है। अधिकारी होता है अर्थात प्रभु? अर्थात वो धन उसे ही देती है जो श्रम करता है। श्रम से कमाए धन की परिश्रम की रक्षा करता है। किंतु यदि कोई मनुष्य यक्षिणी को प्रसन्न कर ले, उसे साध ले, तो उसे इन सब बातों का विचार किए बिना ही धन देना पड़ता है। उन्हीं लोगों में से एक था राजा मदन सेन। उसे बिना श्रम के धन अर्जित करने के लिए यक्षिणी को सिद्ध कर लिया था। उसका दुर्परिणाम था भोग विलास, व्यभिचार, अनाचार और दुर्व्यवस्था। और मैंने उस कुव्यवस्था को रोकने का निर्णय लिया तथा एक दिन एक दानी के रूप में राजा मदन सेन की दान सभा में पहुंच गया। बस महाराज बस, अब बंद कीजिए अपने दान का ये पाखंड। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? किस प्रयोजन से आए? आपको दान का अर्थ बताने आया हूँ। मुझे दान का अर्थ तुम मुझे बताओगे? एक वानर बालक मुझे दान का अर्थ बताएगा? कारण आपको दान का अर्थ नहीं ज्ञात है कि दान का सच्चा अर्थ क्या होता है। ए मूर्ख वानर बालक, तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जानता हूँ। नहीं, तू नहीं जानता। यदि जानता तो इस तरह की बात कदापि न करता। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं यहाँ प्रत्येक दिन लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान देता हूँ। क्या अन्य है कोई इस संसार में मुझसे बड़ा दानवीर? राजन, आप प्रतिदिन प्रातः जो यहाँ करते हैं वो दान नहीं, दान का दिखावा है, पाखंड है, ढोंग है, एक आडंबर है। तुम्हारा इतना साहस कि मुझसे इस अशिष्टता से बात करो? यदि इस संसार में कोई सबसे बड़ा दानी है तो वो मैं हूँ, केवल मैं, अन्य कोई नहीं, समझे? मुझे तो विश्वास ही नहीं है। मैं तो आपको दानवीर तब मानूंगा जब आप मेरी झोली दान से भर देंगे। बस इतनी सी तुच्छ बात? अरे वानर, तुम्हारी झोली क्या, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें स्वर्ण से तौल सकता हूं, स्वर्ण से। तो ठीक है, यदि आपने मुझे मेरे भाई के बराबर स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया तो मैं विश्वास कर लूंगा कि इस संसार में आपसे बड़ा दानवीर और कोई नहीं है। किंतु मेरी एक चुनौती है। कैसी चुनौती? कि यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप अपनी इस प्रजा के समक्ष अभी ये वचन दीजिए कि आप मेरे दास बनकर रहेंगे तथा वो करेंगे जो मैं कहूँगा। सर्वप्रथम तो ये वानर बालक, ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। कदाचित ऐसी स्थिति आ भी गई तो मैं अपनी समस्त प्रजा के सामने ये वचन देता हूं कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। और जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। राजन, अब तुम समझोगे कि दान होता क्या है तथा दान कहते किसे हैं।
जानता तो इस तरह की बात कदापि न करता। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं यहाँ प्रत्येक दिन लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान देता हूँ। क्या अन्य है कोई इस संसार में मुझसे बड़ा दानवीर? राजन, आप प्रतिदिन प्रातः जो यहाँ करते हैं वो दान नहीं, दान का दिखावा है, पाखंड है, ढोंग है, एक आडंबर है। तुम्हारा इतना साहस कि मुझसे इस अशिष्टता से बात करो? यदि इस संसार में कोई सबसे बड़ा दानी है तो वो मैं हूँ, केवल मैं, अन्य कोई नहीं, समझे? मुझे तो विश्वास ही नहीं है। मैं तो आपका दानवीर तब मानूंगा जब आप मेरी झोली दान से भर देंगे। बस इतनी सी तुच्छ बात। अरे वानर, तुम्हारी झोली क्या, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें स्वर्ण से तौल सकता हूं, स्वर्ण से। तो ठीक है, यदि आपने मुझे मेरे भाई के बराबर स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया तो मैं विश्वास कर लूंगा कि इस संसार में आपसे बड़ा दानवीर और कोई नहीं है। किंतु मेरी एक चुनौती है। कैसी चुनौती? कि यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप अपनी इस प्रजा के समक्ष अभी ये वचन दीजिए कि आप मेरे दास बनकर रहेंगे तथा वो करेंगे जो मैं कहूँगा। सर्वप्रथम तो ये वानर बालक, ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। कदाचित ऐसी स्थिति आ भी गई तो मैं अपनी समस्त प्रजा के सामने ये वचन देता हूँ कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। और जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। राजन, अब तुम समझोगे कि दान होता क्या है तथा दान कहते किसे हैं। मेरी स्वामिनी का जीवन संकट में, वो मरणासन अवस्था में है। क्या हुआ है उन्हें? ऋषिवर, मुझे नहीं पता क्या हुआ है, परंतु कई मास से उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया है। नहीं देवी, ये अनुचित है, मुझे जाना होगा। किंतु गुरुदेव, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे। हमारे पास इतनी शक्तियां भी नहीं थी कि हम इस अंगिरा को रोक सके। बस 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 बस। कुतर्क नहीं, तुम नहीं जानते तुम लोगों ने क्या किया है। तुम्हारी इस असफलता से शुक्राचार्य की एक बार पुनः पराजय हुई है।
और मुझे अपनी पराजय कदापि स्वीकार नहीं स्वीकार है अपनी पराजय। गुरुदेव, हमें एक और अवसर दें। हम प्रतिज्ञा करते हैं, इस बार आप निराश नहीं होंगे। इस बार मैं निराश होने का कोई कारण ही नहीं दूंगा, क्योंकि इस बार तुम दोनों अकेले नहीं, मेरी शक्तियां भी तुम्हारे साथ जाएंगी। हम आपकी बात कुछ समझे नहीं गुरुदेव। आज मैं वो करने जा रहा हूं जो आज से पहले इस संसार में कभी नहीं हुआ। अर्थात ये कि मैं अपनी सभी सात्विक शक्तियों को तामसिक शक्तियों में परिवर्तित करके तुम लोगों को दूंगा, ताकि तुम उस अंगिरा के संकल्प को खंडित कर सको। जाकर सफलता का शंखनाद करो। जी गुरुदेव। ऋषिवर, इस शरीर में सब कुछ वास करता है, पुण्य भी और पाप भी, सकारात्मक शक्तियाँ भी और नकारात्मक शक्तियाँ भी। यह मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो अपने भीतर बसने वाली इन शक्तियों से किस शक्ति का उपयोग करता है। आप सत्य कहते हैं प्रभु, सब कुछ का साधन और माध्यम तो ये शरीर ही है। ये शरीर ही तो है जो मोक्ष भी दिलवाता है और पाप का भागीदार भी। हाँ ऋषिवर, मन में बसने वाली लोभ एवं मोह जैसी इच्छाएं ही मनुष्य को तामसी बनाती है। उस ग्राम के किसानों को भी प्रतिदिन मुफ्त में स्वर्ण मुद्रा प्राप्त करने का रोग लग गया था। तभी तो उन्हें जैसे ही पता चला कि मैं उनके इस रोग के मार्ग में बाधक बन सकता हूँ, उन्होंने मुझे रोकने का प्रयास किया। अब सोच क्या रहे हो बंधुओं? समझ लो, हमारे आनंद के दिन समाप्त हो गए। यदि उस वानर बालक ने हमारे राजा को अपनी चुनौती की कसौटी पर परास्त कर दिया तो हमारे राजा उसके दास हो जाएंगे और दान बंद हो जाएगा। और जब दान ही नहीं मिलेगा तो कहां से आएगी सूरा और कहां से आएगी सुंदरी? फिर तो हमें खेतों में काम करना पड़ेगा, हल चलाना पड़ेगा, धूल मिट्टी में सनना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं भैया, आप सब लोग तो जानते हैं कि हमें खेती से क्या प्राप्त हुआ है। ना सुरा, ना सुंदरी, ना रूपसी, ना नृत्य मिलता है। मिलती है तो बस केवल 2 जून की रोटी, और वो भी सूखी। छी, नहीं नहीं, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर तुम क्या करोगे भाई, और क्या करने की सोच रहे हो? मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैंने सोच लिया है। हाँ, प्रातः काल होने से पहले हम सब लोग उस वानर को यहाँ से भगा देंगे। ना वो वानर यहाँ रहेगा और ना वो राजा के पास दान मांगने जाएगा। उसके भागने से क्या होगा और उसे भगाने से हमें क्या प्राप्त होगा? वो यहाँ है तो हमें पीड़ा पहुँचा रहा है, और वो कहीं और जाएगा तो दूसरों को पीड़ा पहुँचाएगा। तो क्या? मैं तो कहता हूँ उस वानर बालक को ढूंढकर मार डालते हैं। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी।
हाँ हाँ बंधुओं, चलो अभी उस वानर बालक को ढूंढते हैं और उसका अंत कर देते हैं। बगिया में पंछी फिर गाएंगे, खेतों में फिर हल चलेंगे, धरती के आंचल में फिर से फसल लहलहाएगी और फिर हलों की पूजा होगी। माता, मैं कारण जानना चाहता हूँ। किस बात का? आपकी इस प्रसन्नता का। आज आप बहुत प्रसन्नचित हैं। क्या कारण है? कारण मेरे संकटों के अंत का विश्वास। संकटों के अंत का विश्वास? हाँ पुत्र, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो चुका है कि तुम मेरे संकटों को दूर करोगे। वो कैसे माता? तेरे भीतर अपने माता पिता के लिए वो प्रेम व आदर देखकर मेरी आत्मा कह रही है कि बंजर हो चुकी मेरी छाती पर अब प्रसन्नता के अंकुर अवश्य फूटेंगे। देखो उसे, देखो, यही कहीं होगा। ढूंढो उसे अच्छी तरह। क्या चाहिए आप लोगों को? किसे ढूंढ रहे हैं? तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें। चाहिए आप लोगों को? किसे ढूंढ रहे हैं? तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें। किस उद्देश्य से? बताइए, आपकी किस प्रकार मैं सहायता कर सकता हूँ? ए दुष्ट वानर, तू हम सबका दान बंद करवाना चाहता है और हम ही से पूछ रहा है कि क्या बात है? ए वानर बालक, अगर अपना हित चाहता है तो प्रातः काल होने से पहले पहले ये नगर छोड़कर चला जा। किंतु प्रातः काल तो मुझे राजा से दान लेना है। दान लेने के लोभ में पड़ोगे तो प्राण खो दोगे, सोच लो। सोच लिया। क्या सोचा? यही कि वचन पूर्ति बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। कैसा वचन? किसको दिया है वचन? माता को दिया है वचन। उनके समस्त दुखों को समाप्त करके ही तब यहाँ से जाऊंगा। तो फिर बताइए, मैं कैसे जाऊँ कार्य अधूरा छोड़ के? तो फिर धरती लोक छोड़कर परलोक जाने के लिए तैयार हो जा। जाओ सबके सब, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, आगे एक पग भी मत बढ़ाना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, कह देती हूँ। तुम सभी बिना परिश्रम के मुफ्त का धन पाकर तुम सभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। लज्जा आनी चाहिए तुम सब लोगों को, लज्जा। तुम धरती की संतान होकर इस प्रकार के अनर्थ में लगे हुए हो। ए बुढ़िया, बहुत बड़बड़ कर लिया है तूने, हमारे मार्ग से हट जा। हम यहाँ उपदेश अथवा चालीसा सुनने नहीं आए हैं, हम अपने मार्ग से इस वानर बालक को हटाने के लिए आए हैं, समझी? और इसे हटाकर ही दम लेंगे। ए बुढ़िया, चल हट। हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जग सृष्टि गुण
गुण गायो है। माता, आप ठीक तो है ना? जिसकी रक्षा अंजना एवं केसरी का लाल कर रहा हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। आपने गांव वालों के साथ बिल्कुल सही किया। वो पूर्ण रूप से दंड के ही अधिकारी थे। ऋषिवर, इस संसार में कभी कभी कुछ बातें शक्ति के द्वारा ही समझाई जाती है, और वैसी स्थिति में तो और भी, जहाँ मनुष्य पूर्ण रूपेण व्यभिचारी एवं अनाचारी हो चुका हो तथा लोभ एवं लालच उसके मन मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमाते हो। ऐसी स्थिति में या तो मनुष्य चोट खाकर समझता है या फिर बलपूर्वक समझता है। वो जो कर रहा है अनुचित कर रहा है। सत्य प्रभु, जब मनुष्य को उसको कर्मों का फल मिलता है तभी वो समझ पाता है कि वो जिस कर्म में वो लिप्त है वो सुकर्म है या कुकर्म। ऋषिवर, आज की कथा का समय समाप्त हो गया। कल पुनः ब्रह्म मुहूर्त में कथा वाचित करूंगा। अब आप भी अपनी नित्य क्रिया में सम्मिलित होइए। उनके द्वारा अष्ट सिद्धि प्राप्ति कथा को सुनकर ऋषिवर के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तथा उनका मन भी पवित्र हो जाएगा। किंतु माता, शुक्राचार्य के रूप में अंगिरा के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती है अभी। शुक्राचार्य ऋषि अंगिरा के संकल्प को हर संभव खंडित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो क्या इस संदर्भ में प्रभु हनुमान को सूचित करना उपयुक्त नहीं होगा माता? नहीं देव कुबेर, सूचित करना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि हनुमान को तो एक पल भी नहीं लगेगा शुक्राचार्य को रोकने में। यदि ये कार्य किसी को करना है तो ऋषि अंगिरा को करना है, क्योंकि कथा श्रवण का संकल्प ऋषि अंगिरा ने लिया है। इसीलिए अपने संकल्प की रक्षा उन्हें स्वयं करनी होगी। तथा संसार का नियम भी यही है कि मनुष्य को अपने आचार, विचार तथा संकल्प की रक्षा स्वयं करनी होती है। उसकी सच्ची भक्ति तथा दृढ़ निश्चय का प्रमाण भी यही है। स्वरक्षा ये चुनौती अवश्य है, किंतु अपनी विजय के लिए उन्हें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा। पापों से मुक्ति के लिए ये अति आवश्यक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।